हुए तो कुछ हुआ आपने? और पहले तो मैं मीडिया बंधु को उस प्रोग्राम में आया तो बहुत साधुवाद कह रहे हैं। मेरा नाम सुधांशु अम्बेडकर है, विधानसभा अध्यक्ष हूँ। आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए? देखिए, जो आप सबको अवगत ही होगा, पूरे संसद में भारतीय जनता पार्टी की गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो ऊपर संसद में बाबा साहब पर टिप्पणी की है, जैसे कि अम्बेडकर एक फैशन चला रहा है, इतना नाम भगवान का लेते तो सुर मिल जाता है। इसको नज़र में रखते हुए जो बाबा साहब का अम्बान हुआ है, इसको नजर में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो एक दिवसीय धरना पूरे देश भर में जिला कल के माध्यम से सौंपा गया है, अभी तक जाने नाम एकत्रित हुए हैं। अमित शाह ने माफी नहीं मांगी तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, ये तो ज्ञापन सौंपा गया है, अगर यहाँ अमित शाह माफी नहीं मांगते तो इसका जो है पहली बात यह है, जो हमारे उच्च दिशा निर्देश मिलेंगे, आदरणीय बहन कुमारी मायावती के हाईकमान जो आदेश मिलेंगे हम उसको पालन करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर पहली बात तो अमित शाह इस माफी को मांगेंगे, यदि नहीं मांगते हैं तो हमारे जो बहन जी का आदेश है उन पर चलेंगे और सड़कों पर उतरने का प्रयास करेंगे। अगर हमें ऐसी अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो। अगर हमारे महापुरुष के लिए, हमारे भगवान के लिए अगर कोई व्यक्ति बड़ी संसद में अपमान शब्द बोलता है तो हम उसके लिए आज सड़कों पर उतरे हैं। हम तो धरना अनिश्चितकालीन धरना देंगे और जब तक कि वो माफी नहीं मांगते। हालांकि अभी पूरे देश में माननीय बहन जी द्वारा पूरे देश के जिलों में जितने भी जिले हैं सब में आज धरना दिया गया है और एसडीएम साहब को, जिलाधिकारी साहब को, तहसील स्तर पर हर स्तर पे ज्ञापन दिया गया है। देखते हैं अब क्या होता है। इस पर अगर वो खड़े उतरते हैं, माफी मांगते तो ठीक है, वरना बहन जी का जो आदेश होगा उसको वो सर्वोपरि है हमारे लिए। अमित शाह कह रहे हैं मैं तो बाबा साहब को अपना आदर्श मानता हूँ, कांग्रेस के लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है, जब लोग अशिक्षित होते हैं और उन्हें शिक्षा का पूरा ज्ञान नहीं होता है, उन्हें अपने इतिहास के बारे में पूरा कुछ नहीं पता होता है, तो वो अक्सर वही बातें कहते हैं, बनावटी बातें कहते हैं। क्योंकि भरी संसद में कोई ऐप मीडिया का या कोई सोशल मीडिया ऐसी नहीं है जो आपकी बातों को काट कर और कुछ बातें जोड़कर अम्बेडकर जो शब्द बोला है उनने कि अगर अम्बेडकर की जगह भगवान का नाम लिया जाता तो स्वर्ग प्राप्त होता। उन्हें ये नहीं पता कि हमारा इतिहास क्या है, उन्हें ये नहीं पता कि हम किस जाति से आते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि आज हम जिस संसद में खड़े हैं वो किसकी देन है। क्या नाम है आपका? गोविंद्र तिवारी एडवोकेट। जिस प्रकार से अमित शाह ने ध्यान दिया है कि फैशन जिस प्रकार से अम्बेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है, इतना नाम भगवान का लिया जा रहा है तो मिल जाता, स्वर्ग मिल जाता, तो ये क्या होता है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, सबसे तो मीडिया को धन्यवाद बोलना चाहूँगा मीडिया सुनने के लिए। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, इन्होंने हमारे देश में राम नाम की फैशन बना रखी है। बाबा साहब बहुत बड़ी हस्ती है जिनकी शान में अमित शाह ने गुस्ताखी की और हम चाहते हैं शांतिपूर्वक अमित शाह माफ़ी मांगे, हरे सदन में राष्ट्रपति से माफ़ी मांगे, तनक भी शर्म बची हो तो गृह मंत्री पद से इस्तीफा देकर नीचे आ जाए, इसलिए धरना प्रदर्शन। अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि बहन जी मिशन से भटक रही हैं। अखिलेश यादव खुद ही मिशन से भटक गए। आपने देखा होगा अखिलेश यादव मोदी जी के, अमित शाह के, कांग्रेस पार्टी के हर कार्यक्रम में, वैवाहिक कार्यक्रम में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होते हैं। बहन जी कभी भी किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होती। अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है। मीडिया खुद देख रही बी टीम कौन है। अखिलेश यादव जो है, आप अखिलेश यादव पहले अपने खुद परिवार में नजर रहा है ना, दूसरे पे आपत्ति उठाना भाई बहुत जरूरी। मैं आप दूसरे पे आपत्ति उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, मुंह बजा के भाषण दे देना। भाई अखिलेश यादव पहले अपने परिवार में नजर रहा है। भाई उनके परिवार वाले खुद बीजेपी में और कुछ चच्चर पार्टी बनाए, घर में एकता है नहीं, बिना एकता दिखा रहे हैं। भाई ये घर में एकता है नहीं, घर में लालू प्रसाद अलग पार्टी बनाए हैं, उनके चाबी वाली पार्टी कोई प्रगतिशील पार्टी उनके घर से बनी है, शानदार पार्टी उनके घर से बनी है, उनके परिवार में बीजेपी कोई मंत्री है, वो सांसद है, कोई इलेक्शन लड़ता है। पहले अपने कहीं नजर डाले ना। माननीय अखिलेश यादव जी के लिए भी ये नहीं पता कि हम किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, किस श्रेणी से। मनुवादी व्यवस्था में क्या व्यवस्थाएं थी? भाई 4 व्यवस्थाएं थी और वो सूत्र से
बिलोंग करते हैं। आज विश्व का कोई भी ज्योतिष ऐसा नहीं जो उनकी जन्म कुंडली में वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय लिख दे, शूद्र ही लिखा जाएगा। जिसे अपना इतिहास नहीं पता ना, वो कभी सरकार नहीं चला सकता, वो कभी देश नहीं चला सकता। इसलिए मैं अखिलेश यादव से सभी कहना चाहता हूँ कि एक बार वो अपने इतिहास को पढ़ लें कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारे परिवार को, हमारे समाज को सम्मान किसने दिया। हमारे भगवान, हमारे मसीहा हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, कोई भगवान नहीं है हमारा। हम मंदिर में घंटा नहीं बजाएंगे हमें, क्योंकि अगर हमारे देश की प्रगति कर सकती है तो वो शिक्षा है। हमें शिक्षा को मजबूत करना है, हमें स्वास्थ्य को मजबूत करना है। अगर शिक्षा मजबूत होगी तभी देश का प्रचार होगा, प्रसार होगा। अन्यथा मंदिर में घंटा बजाने से कुछ नहीं हो रहा, वहाँ भिखारी पैदा होंगे। शिक्षा के मंदिर में IAS PCS दुनिया के जिलाधिकारी पैदा होते हैं। मैं माननीय अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूँ कि वो पहले अपने इतिहास को पढ़ लें, तभी मंच पर अपनी बातों को बोलें। और अखिलेश जी जो है ना, कह रहे हैं कि बाबा साहब का तस्वीर लेके फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भीम वाले हैं। जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने जितने संतों, गुरुओं, महापुरुषों के नाम से जिले बनाए थे तो वो बदला किसने था? इसी ने बदला था, सपा सरकार ने। वो मिशन चलाएंगे, वो मिशन चलाएंगे, आप बताइएगा। और ये कांग्रेस कहती है कि जय भीम का नारा लगा रही है। इसी कांग्रेस ने बाबा साहब को सत्ता में रहते हुए कितना सम्मान दिया था, आप बताएं? दिया था? नहीं दिया था। उन्हें भारत रत्न भी नहीं दिया था। ऐसी थी ये कांग्रेस और सपा सरकार, इन्होंने बाबा साहब का सम्मान नहीं किया, खाली ये वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं। अगर सम्मान किया है महापुरुषों का, बहुजन समाज के, तो संतों, गुरुओं का तो बहन कुमारी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने किया है। उन्होंने पार्क बनवाई है और हमारी पहचान बनाई है। हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनकी पहचान बनी है वो बहन कुमारी मायावती। अगर आज नोएडा बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज नोएडा, लखनऊ और दिल्ली की जो देन है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती की देन है। क्या संदेश देना चाहोगे जनता के लिए यहाँ पे देखिए, विज्ञापन के लिए? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ जनता के लिए कि आज उन्होंने जो हमारे इस धरने के माध्यम से प्रेम जताया है, जगह जगह जो व्यक्तित्व हुए हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहता हूँ कि अपनी पार्टी से श्री अमित शाह गृह मंत्री को तत्काल निकालना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और गृह मंत्री को खुद अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। आगे की रणनीति क्या रहेगी? धरना अनिश्चितकालीन रहेगा या यहीं? देखिए, धरने की बात है, ये हमारे हाईकमान से जो आदेश मिलेंगे उसमें हम खरा उतरेंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जो आदेश मिलेंगे हम उन पर खरा उतरेंगे। आगे के देखते हैं कि आदेश मिलते हैं, उसी के कारण उन्हीं का अनुपालन करेंगे। दूसरी चीज़, आपने अभी एक सवाल लगा था, BSP B टीम है। 2019 में लोकसभा का जब 17 साल हुआ था, लोकसभा भंग होने वाली थी, स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया था कि हमारी इच्छा है बीजेपी एक बार फिर आए। तो मीडिया इस बात को समाज में बताने का काम करे, बी टीम कौन? नहीं, आप बार बार मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं। आप लोग अपनी आवाज़ उठाओगे तो मीडिया का तो काम है दिखाने का, समाज तक पहुंचाने का। क्या मुलायम सिंह ने आवाज़ उठाई थी, उन्हें आशीर्वाद दिया था, आपने पहुँचाई जनता तक? नहीं भाई, जो संज्ञान में बात आएगी मीडिया के, जिस भी मीडिया के, तो वो तो वही चीज़ दिखाने का प्रयास करेगा ना। मीडिया नीचे की बातें उठाती है, ऊपर घटनाक्रम होते उन्हें दिखाना ही नहीं चाहती। तो हर इंसान की भावनाएं अलग अलग होती हैं, उससे क्या आप अपना लक्ष्य तय कीजिए, आपका टारगेट है जो आप कहिए। आपकी भावनाएं का समाजवादी भाजपा से मैच करती है? नहीं, हमारी तो भावना है, हमें क्या, हम तो सभी की खबरों के लिए निष्कात रूप से जो है दिखाने का प्रयास करते हैं। हम लोग जहाँ हम खबर कर पाते हैं दिखाने का प्रयास करते हैं। हम लोगों का आगे का टारगेट यही है। आदरणीय बहन जी ने 24 तारीख की हमें तारीख दी, हमने 24 तारीख में जिला मुख्यालय में धरना किया। अगर बहन जी आगे हमें कोई दिशा निर्देश देती हैं तो उस पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। और ये सत्यता है और ये हमारे जवान सिपाहियों की देन है और हमारे बहुजन समाज का देन है कि अगर बहन जी ने कोई आदेश आगे ऐसा किया तो हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और माफ़ी अमित शाह को आज नहीं तो कल मांगनी ही पड़ेगी। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर उनने माफ़ी नहीं मांगी तो हम 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, हम लोगों में ऐसा खून है, वो जज्बात हैं, वो बहुजन समाज पार्टी की देन है कि हम एक दिन नहीं 2 दिन हमेशा टिके रहेंगे जब तक कि वो माफ़ी नहीं मांग लेते। और माफ़ी आज नहीं तो कल उन्हें मांगनी ही पड़ेगी, ये भी सच्चाई है।